हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका 12 मार्च से और एमटीएस का एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होना है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर में इंग्लिश के पेपर हुए हैं उन पूरे पेपर को यहाँ पर हम सॉल्व करवाने वाले हैं। ये मेरा पहला पेपर है। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए और से और ज़्यादा हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर इंग्लिश के पेपर कराएंगे और आपको सपोर्ट करना है जिससे कि हम आप लोगों के लिए करवा पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम्स। यहाँ पर ईडियम्स का अप्रोप्रिएट मीनिंग आपका पूछा गया है, जिसमें यह था कि वंस कप ऑफ टी, यानी कि किसी का जो कप है किसी का आपका चाय का कप से संबंधित पूछा गया था। तो यहाँ से आपका जो पहला ऑप्शन है वंस परसेप्शन अबाउट समवन, यानी किसी के बारे में कोई विचार होना। दूसरा है आपका वंस जर्नल प्रिंसिपल, किसी का अपना सामान्य सिद्धांत होना। तीसरा वंस हार्ड अर्नड मनी, यानी किसी का अपना पैसा होना, मेहनत से कमाया हुआ। चौथा है आपका कि वंस चूजन और प्रीफर्ड थिंग, यानी किसी की अपनी चुनी हुई या अपनी प्रीफर करी हुई चीज़। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वंस कप ऑफ टी के अकॉर्डिंग आपका वंस चूजन और प्रीफर्ड थिंग, यानी कि अपनी चुनी हुई खुद की चीज़ होना, वंस कप ऑफ टी की इडियम्स का आपका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द ब्रैकेट वर्ड, यानी जो ब्रैकेट में आपका वर्ड दिया है उससे आपका यहाँ पर एंटोनिम्स, यानी ये जो वर्ड दिया हुआ है इसका आपको एंटोनिम्स यहाँ पर आपको बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है आपका इट इज़ इररिलेवेंस एट लीस्ट टू मी वेदर द ग्रांट वॉज इम्प्रोविडेंट और नॉट। इम्प्रोविडेंट की यहाँ पर बात करें कि आपका इम्प्रोविडेंट क्या होगा, तो ये आपका होता है खर्चीला, यानी कि उड़ाऊ टाइप का, चीज़ों को ज़्यादा खर्च करने वाला, आगे की न सोचने वाला, अविवेकी टाइप का इसका मतलब होता है इम्प्रोविडेंट का। यहाँ पर आपका बात करें ऑप्शन ए आपका टार्डी है, जो कि सुस्त होता है यानी कि कम चलना। ये आपका दूसरा है थ्रिफ्टी, जो कि कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। तीसरा आपका कॉशन, सावधानी हो जाएगा। चौथा आपका भूखा है, जिसका तो कोई यहाँ पर मतलब नहीं, ना तो सावधानी का आपका मतलब है। तो ऑप्शन बी यानी कि यह थ्रिफ्टी आपका जो मितव्ययी कम खर्च करने वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इम्प्रोविडेंट का आपका मतलब होता है ज़्यादा खर्च करने वाला या फिर आपका ज़्यादा पैसे उड़ाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज एन ऑप्शन वन ऑफ दे में कंटेन एन इरर, यानी कि इनमें से जो आपको दिया हुआ है तो इनमें से आपको एक पार्ट में आपका यहाँ पर इरर है, तो आपको वो इरर पता करना है कि कौन से पार्ट में आपका यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन है आपका कि व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज़ हार्डली टू प्रोसेस डिटेल एंड नॉनसेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सा आपका पार्ट सही है। तो व्हेन यू आर द अंडर प्रोसेस, ये तो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ तक नीचे से हम लोग जैसे देखना, यहाँ से देखेंगे सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज़ हार्डली, तो यहाँ पर यहीं से हमें पता चल गया, लेकिन आपको आगे भी बताएंगे। टू प्रोसेस, टू के बाद आपका सिंगुलर फॉर्म है, डिटेल्स एंड नॉसेंस, ये भी आपका सही है। व्हेन यू आर अंडर, यहाँ भी कोई डाउट नहीं है, नो एरर नहीं हो सकता, क्योंकि सिग्निफिकेंट स्ट्रेस आपका दिया हुआ है। व्हेन यू आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस इट इज़ हार्डली नहीं, आपका यहाँ पर एडवर्ब नहीं आना है, इट इज़ हार्ड हो जाएगा, यानी इट इज़ हार्ड टू प्रोसेस डिटेल्स एंड नॉसेंस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका यानी कि आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि इट इज़ हार्ड यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हार्डली आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि नेक्स्ट है आपका सिलेक्ट द पार्ट ऑफ कंटेंस द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर एज योर आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका है कि द reduced एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट्स कैन लीसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पैसेंजर्स ब्लड फॉर 25%, यानी कि जो ऑक्सीजन आपकी कम होगी फ्लाइट में वो आपकी कैन लीसन कम कर सकती है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर सकती है, इन पैसेंजर्स ब्लड यानी कि यात्रियों के खून में, फॉर 25%, यानी कि आपके 25% आपकी कम कर देगी। तो यहाँ पर आपका पहला है कि द रिड्यूस्ड एयर प्रेशर ऑन एयरलाइन फ्लाइट, ये भी नहीं आपका। दूसरा यहाँ पर नो एरर दिया हुआ है। तीसरा यहाँ पर देखेंगे, तीसरा इन पैसेंजर्स ब्लड्स फॉर 25%, और एक है आपका कैन लीसन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आपका सही। तो ये यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका थोड़ा रॉन्ग है, यानी तीसरा क्वेश्चन कि जो आपका दिया हुआ है कि द पैसेंजर्स ब्लड फॉर के बाद यहाँ पर ऑन होगा आपका, सॉरी ऑफ होगा, यानी कि द पैसेंजर्स ब्लड ऑफ 25%, या अप टू हो जाता है कि 25% तक आपका कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑफ फॉर नहीं होगा आपका, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है
नेक्स्ट यहाँ पर था कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो लिखा है कि माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप। तो यहाँ पर आपको सबको पता है, मोस्टली सबने सुना होगा कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। तो ये जो आपका क्वाइट है यहाँ पर, इसका मतलब होता है आपका शांत होना। इसका मतलब होता है कि क्वाइट मतलब थोड़ा, यानी कि कम। बोलते हैं आई एम क्वाइट बेटर, मैं थोड़ा ठीक हूँ। और ये क्विट आपका होता है, जैसा कि आपके तंबाकू के पैकेट में लिखा होता है क्विट टोबैको, यानी इसका मतलब होता है छोड़ना आपका। और ये क्वेंट लिखा हुआ है, क्वेंट का मतलब होता है विचित्र, आपका अजीब, यानी कि एकदम अलग होना, क्वेटेंट, क्वेंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वाइट आपका आंसर हो जाएगा, QUIETE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन इस नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये एक वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी हार्ड वर्क करना होता है आप लोगों के लिए, कि प्रीवियस ईयर का एग्जैक्ट आपको पेपर दे पाएँ, क्योंकि SSC एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का बहुत यहाँ पर महत्व है। और जैसा कि आप सभी लोगों का हर एग्ज़ाम का, हर शिफ्ट का एनालिसिस कराते हैं, उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाता है। तो आपको इतना ज़रूर कर देना, सिर्फ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे जुड़ जाएं, तो वहाँ पर आपको बाकी सारे अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम आपका पूछा गया है कि इसका अप्रोप्रिएट का, तो यहाँ पर पेरिलस आपका दिया हुआ है। तो पेरिलस का मतलब होता है आपका जोखिम से भरा हुआ, यानी खतरे में होना। तो जोखिम आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इनकी हिंदी। वर्बोस आपका मतलब होता है वाचाल, ज़्यादा बोलने वाला। अनस्टेबल मतलब अस्थिर, यानी कि स्थिर ना होना। क्रूएल मतलब निर्दयी। और सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। तो यहाँ पर एंटोनिम पूछा गया, तो पेरिलस आपका जोखिम हो जाएगा, तो सेफ यहाँ पर सुरक्षित, यानी कि ऑप्शन 4 सेफ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट था कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपका आया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि ही क्लेम्स टू बी द किड इन द स्कूल। तो आपको दिए वो स्मार्टनेस, स्मार्टेस्ट, स्मार्टिंग, स्मार्टर। आप सभी को पता है कि द के बाद में आपकी सुपरलेटिव डिग्री आती है, जो कि यहाँ पर आपको ऑप्शन 2 में दी हुई, यानी स्मार्टेस्ट। तो द के पहले आपका कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो उसके पहले द आता है, तो बाकी शब्दों का यहाँ कोई सेंस नहीं है। तो ही क्लेम्स टू बी द स्मार्टेस्ट किड इन द स्कूल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इन केस नो इम्प्रूवमेंट नीडेड, सेलेक्ट द नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर आपका क्या है देखेंगे कि मैनी फैमिलीज आर सो पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल दियर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर आपका पूछा गया कि कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए एक तो आपको यही है कि इम्प्रूवमेंट नहीं करना है, दूसरा आपका टू पुअर दिया हुआ है, दूसरा आपका यहाँ पर टू पुअर TO वाला पुअर दिया, और यहाँ पर सच पुअर दिया हुआ है। तो सो पुअर की जगह देखेंगे आपका सबसे बेहतर तरीका ये टू लगा है, मतलब इस टू का तो कोई सेंस यहाँ पर बनना ही नहीं। सच पुअर ऐसा गरीब, इसका भी कोई सेंस नहीं बना। तो ऑप्शन बी यानी कि देखेंगे टू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी टू पुअर राइट आंसर हो जाएगा। उससे भी बेहतर तरीका है कि जब आपको बाद में टू लगा दिखाई दे तो उससे पहले आपका सो नहीं आता, यानी उससे पहले यहाँ पर सो नहीं आएगा, आपको उससे पहले टू यानी कि TOO ही लगाना है, यानी मैनी फैमिलीज आर टू पुअर टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑल दियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ था कि सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। तो आपको दिया हुआ है सेंटेंस, श्योरली ही नाउ हैज़ अर्नड द रिस्पेक्ट मास्टर। मास्टर में देख रहे हैं यहाँ पर इरर है आपका, मास्टर ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो आपका देखेंगे ही श्योरली नाउ ही हैज़ एंटर्ड। तो अब सबसे पहले आपको मास्टर ही चेक कर लेना। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर मास्टर लिखा हुआ है, तो मास्टर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट आप देखेंगे पूरा सेंटेंस वही, यहाँ पर मास्टर के बाद में 2 R बना दिए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट जाएंगे तो मास्टर लिख दिया है, जिसका भी कोई मतलब नहीं। चौथा यहाँ पर आप देखेंगे कि मास्टर MASTER आपका श्योर लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर होएगा। श्योरली ही नाउ हैज़ अर्नड द रेस्पेक्ट मास्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो यहाँ पर वन वर्ड आया हुआ है, तो
क्वेश्चन है कि अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट, यानी कि एक ऐसी बुक जिसमें कि अलग अलग तरह के आपके सब्जेक्ट का सारा नॉलेज होता है। तो पहला आपका इंसाइक्लोपीडिया हो जाएगा। एक्चुअली आंसर तो आपका यही होगा जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा। इंसाइक्लोपीडिया इसका वन वर्ड होता है, जिसमें कि आपकी सारे सब्जेक्ट से संबंधित सारी चीज़ें उसमें होती हैं। मनुस्क्रिप्ट की बात करें तो आपका हस्तलिखित होता है, जो हाथ से आपका लिखा गया हो। यहाँ पर थ्रेसोर्स से लिखा हुआ है, जो थ्रेसोर्स का मतलब यहाँ पर होता है किसी चीज़ का भंडार, लेकिन इसका मीनिंग आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। डिक्शनरी आपको पता ही है, आपका शब्दकोश होता है जो कि इंग्लिश के शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम यहाँ पर पूछा गया ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर देखेंगे द मोर इनलाइटेड, तो ये आपका यहाँ पर मोर इनलाइटेड यहाँ पर इसका पूछा गया। यहाँ पर देखेंगे कि द मोर इनलाइटेड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स, यानी जो आपके इनलाइटेड का मतलब यहाँ पर बता दें तो ज़्यादा ज्ञान दिया हुआ, यानी कि आपका प्रबुद्ध होता है। जैसे बोलते हैं महात्मा बुद्ध इनलाइटेड द इंडिया, तो ज़्यादा ज्ञान होना या ज़्यादा प्रबुद्ध होना। तो इनलाइटेड का यहाँ पर मतलब आपसे पूछा गया अंडरलाइन में कि इसका मतलब क्या होगा। सिविलाइज्ड एक तो आपका हो जाता है सब, तो यहाँ पर आपका पूछा गया एंटोनिम्स, यानी कि ज़्यादा ज्ञान से आपका संबंधित। तो सिविलाइज्ड भी आपका कहीं ना कहीं समझदार ही होता है, सब ही होता है। एजुकेटेड भी आपका पढ़ा लिखा ही होता है। कन्फाउंडेड आपका भौचक्का होना होता है। और रीजनेबल आपका तर्क संगत यानी कि समझदार ही होना होता है। ऑलमोस्ट ये तीनों एक से लग रहे हैं, बस आपका ये तीसरा यानी कि ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इनलाइटेंड का यहाँ पर एंटोनिम हो जाएगा, जिसका मतलब आपका भौचक्का हो जाना, भौचक्का टाइप का होना। तो यहाँ पर ज्ञान से बिल्कुल संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो हैस्टी आपका पूछा गया। तो हैस्टी की आपका बात करें तो आपका आतुर होना या किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी में होना या शीघ्रता से होना, जल्दी में होना, इस तरह का आपका यहाँ पर पूछा गया है। तो आपका जो यहाँ पर एक्सपेडिटियस लिखा हुआ है, तो ये आपका भी शीघ्र ही इसका मतलब होता है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्टेड आपको पता है, प्रोहिबिटेड होता है आपका वर्जित होता है। तीसरा आपका लेड बैक होता है, मतलब पीछे हटना। लॉक्ड मतलब आपका बंद होता है, इनका कोई सेंस ही नहीं बनता। तो ऑप्शन ए यानी कि एक्सपेडिशियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जल्दी या आतुर होना, किसी चीज़ के लिए इच्छुक होना, जल्दबाजी में होना। हैस्टी का यहाँ पर आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। तो वैसे आपका इंप्रूवमेंट वाला आ गया, देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका द वाटर एट हर प्लेस वॉज कूल एंड हैड अ मेटेलिक टेस्ट, यानी कि उसकी जगह का जो पानी था वो ठंडा था और उसमें एक मेटेलिक यानी कि धातुवी स्वाद था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वॉच कूलिंग एंड हैव। तो वॉच कूलिंग एंड हैव, तो वाटर से संबंधित देखिए आपका आया हुआ, यहाँ से समझ लेंगे वाटर के लिए बात की गई है। हैव तो आएगा ही नहीं, आना होगा तो आपका हैड आएगा, या पास्ट में है तो हैड आएगा। हैव का कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वॉच लगा है। यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट, ये तो बाद में देखेंगे, पहले सारे चेक करना है। वर कूल एंड हैव, तो वर यहाँ पर आपका कैसे आ जाएगा वॉच की जगह, जब बात वाटर की यानी सिंगुलर है तो वर तो आपको आना ही नहीं, इसको भी खत्म कर दो। नेक्स्ट है आपका कि ये वॉच कूलेस्ट एंड हैज़, यहाँ पर आपका पूछा गया कि वॉच आपका कूलेस्ट। तो यहाँ पर आपका कूलेस्ट क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही आपको ऊपर बता चुके हैं कि यहाँ पर आपको डिग्री आपका सुपरलेटिव दी होगी, तब आप दा तो कहीं लगा नहीं, तो कूलेस्ट भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपका यहाँ पर पूछा गया था कि सिलेक्ट वो वर्ड करना है जो इनकरेक्ट हो। तो एक यहाँ पर आपका पर टर्ब लिखा है PERTERB, तो यहाँ पर एक आपका पर टर्ब लिखा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका एक परसीव लिखा है। परसीव का मतलब होता है महसूस करना, फील करना। ये होता है पिजन, आपका पिजन कबूतर होता है। पैसिव आपको पता ही है क्या होता है। ये सारे यहाँ पर स्पेलिंग देख रहे हैं सही लिखे। ये परटर्ब का आपका यहाँ पर गलत लिखा है, जो कि आपका PER यहाँ पर आर हो जाएगा और टी के बाद यू आएगा, फिर आर आएगा और फिर बी आएगा, यानी परटर्ब यहाँ पर हो जाएगा। यानी जो टी के बाद ई नहीं, यहाँ पर आपका यू आना है यहाँ पर, तो यू आ जाएगा इस टी की जगह पर, जिसका मतलब होता है घबरा देना, किसी को बहुत चकिया देना, घबराहट कर देना, ऐसी बात करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। देखिए दूसरा इडियम भी यहाँ पर आ गया, लिखा है च्यू द सीनरी। देखिए इनका मतलब हम निकालेंगे, इसका च्यू द सीनरी का मतलब किसी दृश्य को चबाना, एक अलग ही निकलता है, लेकिन ये याद करने की चीज़ें हैं आपकी। च्यू द सीनरी का मतलब होता है टू अंडर स्टेट, किसी के आपका स्टेट से नीचे होना किसी चीज़ का। टू
एक्ट ओवरले इमोशनल, किसी को आपको इमोशनल तरीके से कोई काम करना या एक्शन करना। टू ब्यूटीफाई मतलब सुंदर बनाना, सुंदर बनाने से संबंधित हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर सीनरी छपाने की बात की गई है। और टू मिसमैनेज यानी अव्यवस्थित कर देना किसी चीज़ को, जो भी इससे सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यानी कि टू एक्ट ओवरले इमोशनल आपका राइट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा च्यू द सीनरी के हिसाब से। तो आपको ये थोड़े याद करने पड़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि ये बिना याद करने के नहीं बनेंगे। नेक्स्ट है आपका कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेज, वही फिर आपका आ गया। तो यहाँ पर आपका ये आया है कि बैनिंग फूड एंड बिवरेज इज नॉट डिजायरेबल नॉर फीजिबल इन सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ा आपको मिल जाएगा। देख क्या दिया हुआ है आपका कि बैनिंग फूड एंड बेवरेज यानी कि दो चीज़ें, इज नॉट डिजायरेबल नॉट फीजिबल यानी कि ना तो आपकी चाहने लायक है और ना तो आपकी पॉसिबल है यानी कि संभव है। तो जहाँ पर आपका नॉर लग जाता है, सबसे पहले जहाँ पर आपका नॉर आता है तो वहाँ पर नॉट नहीं, आपका यहाँ पर नीदर आएगा यानी कि नीदर राइट आंसर है, नीदर डिजायरेबल नॉर फीजिबल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नीदर वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आज जल्दी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट, वैसा ही है कि कौन सा पार्ट आपका गलत है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ यूनिक लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन से पार्ट है। तो यहाँ पर दैट मैनी लैंग्वेज एनिमल्स हैव, तो एनिमल के बाद आपका हैव लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एनिमल से पहले मैनी लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइंटिस्ट बिलीव, साइंटिस्ट प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अ यूनिक लैंग्वेज, तो यहाँ पर देखेंगे अ यूनिक लैंग्वेज सिंगुलर दिया हुआ है, तो यूनिक लैंग्वेजेस क्या होता है आपका, यहाँ पर लैंग्वेज होगा, एस नहीं आएगा, तो आपका यूनिक लैंग्वेज हो जाएगा यानी कि ऑप्शन 3 यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट है कि द प्लान इज डिमोलिश द किचन एरिया एंड बिल्ड अ न्यू रूम। तो यहाँ पर आपका पूछा गया कि कौन सा अंडरलाइन में आपको उसका सेंटेंस बताना है सिनोनिम। तो डिमोलिश में आपका अंडरलाइन है कि द प्लान इज टू डिमोलिश द किचन एंड द आपका बिल्ड अ न्यू रूम। तो यहाँ पर डिमोलिश का आपसे पूछा गया है। तो डिमोलिश कर्टेल मतलब होता है आपका कम करना, फॉर्ज मतलब होता है नवीनीकरण, किसी चीज़ का नया बनाना, रेज मतलब होता है आपका ढहाना या किसी चीज़ को ध्वस्त करना, रिफर्बिश ये भी आपका नवीनीकरण। तो डिमोलिश आपका ध्वस्त करना, खत्म करना, और वही सेम मतलब आपका रेज का होता है किसी चीज़ को खत्म करना या उखाड़ना। तो रेज आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सिनोनिम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए वन वर्ड फिर आ गया कि अ थिंग और सब्सटेंस दैट इज लाइबल टू कैच फायर इजिली, एक ऐसा आपका पदार्थ जो आसानी से आपका आग पकड़ ले। तो ऑप्शन है आपका इनऑडिबल, मतलब ये तो अलग ही हो गया, जिसे सुना ना जा सके, इनऑडिबल। इनफ्लेमेबल, जिसे आसानी से आग पकड़ ले, तो ये राइट आंसर आपका हो गया इनफ्लेमेबल। इनकम्बेसिबल आपका होता है जिसे कि जलाया ना जा सके, जो जले ना, आपका ऐसा होता है। तो ये भी आपका नहीं होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया जिससे आग जल्दी से पकड़। एक्सटिंग्विशेबल आपका होता है जो कि आपका बुझाया जा सके, बुझाने योग्य। तो यहाँ पर इनफ्लेमेबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए फिर आ गया, मोस्टली आपके एंटोनिम सिनोनिम और सब्स्टिट्यूशन ही आता है कि अ ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल लॉन्चर, यानी कि एक समूह बंदूकों का और मिसाइल लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस, उनको क्या कहते हैं। पहला तो यहाँ पर आपका साल्ट्री आ जाता है, यानी कि यहाँ पर साल्ट्री दिया है जो कि आपका स्रोतों का संग्रह होता है, यानी कोई स्रोत हैं उनका संग्रह आपका दिया हो तो आपका साल्ट्री हो जाए। स्किटरी आपकी बात करें तो ये आपका स्टिकरी यहाँ पे होता है कि आपका या तो कोई अलग ही मतलब होता है, जल्दी में चलना या जल्दी में जाना, स्किटरी अलग ही हो गया। सेमेट्री आपको पता है कि आपका कब्रिस्तान होता है जहाँ पर मुर्दे होते हैं। तो यहाँ पर बैटरी आपका वर्ड राइट आंसर हो जाएगा, यानी बैटरी को ही बोला जाए, बैटरी इसको बोलते हैं, या ग्रुप्स ऑफ गन एंड मिसाइल लॉन्चर। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन। अब आती है कॉम्प्रहेंशन की बारी। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्रहेंशन को पढ़ेंगे, उसका मतलब बताएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो आपका जंगलों को खत्म करना, इन ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कैन। तो कैन के बाद आपका सिंपल सी बात है, कैन के बाद हमेशा आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में आपका होल्ड दिया हुआ है, होल्ड से कोई मतलब नहीं हो सकता। एक आपका अटैक दिया है, आक्रमण करना। दूसरा आपका अफेक्ट दिया है और तीसरा आपका इफेक्ट दिया है। तो दो आपका इफेक्ट आपका प्रभाव होता है जो कि यहाँ पर आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है। दूसरा आपका अफेक्ट मतलब प्रभाव डालना होता है जो कि आपका वर्ब की तरह काम करता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अफेक्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी देखेंगे आप तो पता चलेगा कि डिफॉरेस्टेशन इन ट्रॉपिकल रीजन कैन
अफेक्ट आपका हो जाएगा ना, अफेक्ट आपका आ रहा है बिल्कुल अप्रोप्रिएट। अफेक्ट द वे वाटर वेपर, यानी कि आपके जो वाटर वेपर है उसको आपका अफेक्ट कर सकता है। इज प्रोड्यूस्ड ओवर द कैनोपी, यानी कि जो कैनोपी के आपके ऊपर होती हैं, जो शामियाने के ऊपर होती हैं कैनोपी, उसके बाद आपका फिर ब्रैकेट और कॉजेज आपका लिखा है, यानी इससे पहले ऐसा कोई आएगा जो आपका सब्जेक्ट का काम यहाँ पर करेगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो हुम आपका एज हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। विच भी आपका यहाँ पर देखेंगे तो कंजक्शन की तरह काम करता है। वेयर आपका क्वेश्चन वाला होता है, जो कि कोई मतलब नहीं। तो सॉरी, आपका हु होता है तो यहाँ पर आपका मैन के लिए होता है, जानते हैं कि आपका ये आदमियों के लिए या आपका लिविंग थिंग्स के लिए। तो विच आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी हु और हिच विच में देखेंगे तो विच कॉजेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी देखेंगे कि आपका विच कॉजेज रिड्यूस्ड रेनफॉल, तो ये आप तक आ जाएगा। फिर यहाँ से आप शुरू करेंगे कि 2019 यानी कि 2019 की स्टडी पब्लिश की गई इन द जर्नल, एक जर्नल में, कि इन हाइड्रोलॉजी, जो आपकी पारिस्थितिकी आपकी जो जल विज्ञान है, शोध दिखाता है द पार्ट्स ऑफ अमेजोन, यानी कि अमेजोन के रेन फॉरेस्ट के जो कुछ पार्ट हैं दैट, तो यहाँ पर पार्ट से रिलेटेड आया हुआ है कि जो आपके पार्ट दिखाते हैं जो वहाँ पर, तो पार्ट्स जो अमेजोन के दिखाते हैं, तो सिंपल सी बात है, यानी कि आपका जो आपका वर्ब आएगा यहाँ पर वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर आपका हैज सिंगुलर ही हो जाएगा, इज सिंगुलर ही आ जाएगा, वॉज भी सिंगुलर, एक यहाँ पर आपको प्लूरल है क्योंकि पार्ट्स दिया हुआ था, तो वर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे तो यहाँ पर आपका आ चुका है वर, और यहाँ पर आप देखेंगे दैट वर कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड तक आ चुका है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर लैंड के आगे आपका हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर, यानी कि मिट्टी और हवा का टेम्परेचर आपका ज़्यादा पाया गया है। तो हैड या डिड या वॉज, तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड हैड, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखेंगे तो आपका हैड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है, यानी हैड। एयर आपका जो देखेंगे कि जो हैड यहाँ पर देखते हैं आगे यहाँ पर कि एग्रीकल्चर लैंड हैड, यानी कि इसमें है आपका ज़्यादा पाया गया हायर सॉइल एंड एयर टेम्परेचर, यानी कि आपकी मिट्टी और हवा का टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा पाया गया। नेक्स्ट है आपका देखेंगे कि विच कुड, यानी कि जो हो सकता है ड्रॉट कंडीशन, जो आपकी सूखे की कंडीशन को यहाँ पर बना सकते हैं। देखेंगे तो विच कुड के बाद भी आपका फर्स्ट फॉर्म ही आना है। प्यूरीफाई आपका शुद्ध करना होता है, जो कि कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये आपके सूखे की कंडीशन को बता रहा है। इनफ्लेम मतलब कि आग लगाना होता है, किसी चीज़ में आग लगाने से भी संबंधित कोई। प्रोवोक मतलब किसी दंगे या किसी को भड़काना, वो भी नहीं होगा। एग्रेवेट मतलब होता है किसी को आपको भड़काना या वैसा किसी चीज़ की कंडीशन में परिवर्तित होना, तो एग्रेवेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर देखेंगे कि विच कुड एग्रेवेट ड्रॉट कंडीशन, जो कि आपके सूखे की कंडीशन को बना सकता है। तो ये था आपका एसएससी एमटीएस सीएचएसएल का आपका जो टेस्ट करवा रहे हैं, आपके एग्जाम है। आप लोग हमेशा जुड़े रहिए, और जिन लोगों ने अभी तक इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी को कर देना है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम ज़्यादा यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। आपको हर एग्जाम का एनालिसिस देते हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हैं। तो आपको साथ में यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाना है। और ये PDF चाहिए तो आप वहाँ पर जा करके ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।